सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में। आज पुनः हमारे साथ प्रियल, हमारी युवा साधिका, आज की डेमोन्स्ट्रेशन प्रियल के साथ रहेगी। आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ घुटनों पर रखें, पंजों को अधिक से अधिक आगे पीछे करें। चेहरे पर प्रसन्नता बनाकर रखें, घुटनों को दबाकर रखें। गोलाकार घुमाएंगे, धीरे धीरे गोल गोल घुमाइए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आज मौसम थोड़ा खराब था, काफी तेज यहाँ पर बारिश हो रही है, इसलिए हम घर से ही आपके सामने डेमो लेकर आए हैं। विपरीत दिशा में करेंगे, धीरे धीरे करिए, विपरीत दिशा में। करते जाएं, करते जाएं। हल्का विश्राम, थोड़ा सामान्य श्वास ले लें। एक बार दोनों पांव को खोल लें, 1 फुट आधा फुट के करीब, और दोनों पंजों को एक साथ अंदर की ओर करिए। दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगें। एक साथ आसन पर लगाइए दोनों पांव के अंगूठे। वेरी गुड। बाहर की ओर कीजिए, अंदर की ओर कीजिए, बाहर की ओर कीजिए, अंदर की ओर कीजिए। इसी प्रकार करते जाएं। बहुत बढ़िया, सुंदर कर्व बनता हुआ। आंखें बंद करके करें, चेहरे पर प्रसन्नता रख के करें। अब दोनों पांव मिलाकर एड़ियों को निकट लेकर आएं। दोनों एड़ियों को निकट लाकर बटरफ्लाई करेंगे। पूरी मस्ती के साथ दोनों घुटनों को ऊपर नीचे करते जाएं। रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। आंखें कोमलता से बंद। रीढ़ के ऊपर बड़ा सुंदर प्रभाव, घुटनों के ऊपर बड़ा सुंदर प्रभाव। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। शानदार। देखिए एड़ियां आपकी बाहर की ओर जा रही हैं। सब लोग अपनी एड़ियों को निकट लें। जब तक आपकी एक्सरसाइज बढ़िया नहीं होगी, तब तक आपका पद्मासन बढ़िया नहीं लगेगा जी। चलिए जी, क्रिया को पूर्ण करते हुए वापस आ जाएं। विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स। पद्मासन लगाएंगे। दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर रखें, बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना और धीरे धीरे श्वास को भरना। दोनों ही अवस्थाओं में मूल बंध भी लगाना। धीरे धीरे मन की चंचलता कम होती है। योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। होठों पर मुस्कान बनाएं। कितने भाग्यशाली हैं हम। विपरीत परिस्थितियों में भी, बाहर बरसात हो रही है, उसके बावजूद भी हम अपने अपने स्थान पर बैठकर सामूहिक साधना कर रहे हैं। ईश्वर का धन्यवाद करें। आइए 3 बार ओम ध्वनि।
उसके बाद गायत्री मंत्र पूरी श्रद्धा के साथ एक दूसरे की आवाज से आवाज मिलाकर करेंगे। गहरा श्वास लीजिए। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन को खोलिए। लगातार मुस्कान हो चेहरे पर। सामान्य श्वास होने दें। आज जैसे आपको पता है रविवार का दिन है। फ्राइडे और रविवार को हमारी विशेष कक्षा होती है। तो आज की इस विशेष कक्षा में प्राणायाम पर, ध्यान पर विशेष जोर दिया जाएगा। आसन भी कराए जाएंगे और हमारी कक्षा ये आज 15 मिनट लेट भी चलेगी। 7 बजे तक क्लास रहेगी हमारी। तो आप सबने जुड़ना है और पूरे समय तक जुड़ना है। थोड़ा सा आज डिले हुआ हमारी क्लास में, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए जी, दोनों पांव निकट लाकर और एक बार उकड़ू बैठ जाए और उकड़ू बैठकर बैलेंस बना लें। पंजों के बल बैठकर दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें। घुटने मिला लें। रीढ़ गर्दन को यथासंभव सीधा कर लें। मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लें अगर संभव हो, अन्यथा सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करें। देखिए कितनी सुंदर पिरियल की साधना है। बिना हिले डुले कितने सुंदरता से आपके सामने प्रदर्शन हो रहा है। रुकिए रुकिए, फायदा रुकने से ही होगा जी। बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, बहुत ही शानदार। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे वापस आ जाएं और खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाएंगे बिना सहारा लिए। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ नीचे, सामान्य श्वास। एक आध हम सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे और फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। चलिए जी, सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ अपने आपस में क्लैंप कर लें और दोनों हाथ सर के ऊपर रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे एड़ियों को, भुजाओं को ऊपर उठा दें। उठाइए, खींचिए ऊपर से ऊपर। बहुत बढ़िया जी। एड़ियां हवा में रहें, पूरा शरीर सीधा, पूरा शरीर हमारा प्रभाव में आता हुआ। रुकिए जी, रुकिए, फायदा रुकने से ही होगा जी।
धीरे धीरे वापस आ जाएं, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। दोनों हाथ नीचे। कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांवों में कंधों के समान दूरी, दोनों हाथ सामने, कंधे की सीध में, हथेलियां आमने सामने। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं गर्दन सहित ले चलें राइट साइड में। चलें जी राइट साइड में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए पंजे बिल्कुल अपनी जगह पे रहें, पंजे अपनी जगह से ना हिलें। अब धीरे धीरे ले चलें लेफ्ट साइड में, सामने लाते हुए लेफ्ट साइड में ले चलें। पुनः ध्यान रहे पंजे अपनी जगह से ना हिलें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया कर रही हो। सामने लेकर आए, फिर से राइट में लेकर जाएं। पुनः लेफ्ट में लेकर आए, राइट में लेकर जाएं, लेफ्ट में लेकर आए। अब सामने ले आइए और सामने तानते हुए वापस। थोड़ा रिलैक्स करेंगे, हल्का विश्राम। थोड़ा सा अपने पांव को ऊपर नीचे कर लें, हाथों को खोलने बंद कर लें, घुटनों को। वेरी गुड। सब मस्ती के साथ करें जी। देखिए सुबह की जो विशेष जो साधना होती है, ये ईश्वर कृपा से प्राप्त होती है। जितना मन से करेंगे, आंख बंद करके करेंगे, परिवार के साथ करेंगे, उतना बढ़िया आपको लगेगा। करते जाएं जी। बहुत बढ़िया। ये छोटी छोटी क्रियाएं आपको बड़ा फायदा देती हैं। चलिए जी, अब सूक्ष्म क्रियाएं हमारी हो गई, आसन भी हो गया। आइए सूर्य नमस्कार करेंगे। और सूर्य नमस्कार के लिए मैं निमंत्रित करना चाहूंगा हमारे केंद्र प्रमुख, जो जय शिव अपार्टमेंट की जो क्लास चलती है, उसके लिए श्रीमान नरेंद्र जी को, कि वो जो है अभ्यास करवाएं सूर्य नमस्कार का। बहुत ही हमारे कर्मठ कार्यकर्ता कह लो, केंद्र प्रमुख कह लो, जो आज ये हमारी लाइव कक्षाएं चल रही हैं, बहुत बड़ा इनका योगदान है। श्रीमान नरेंद्र जी। धन्यवाद विजय जी। सूर्य नमस्कार। आसन के अगले हिस्से पे आए। एड़ी मिली हुई, पंजे थोड़े खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए। सबसे पहले आएंगे नमस्कार मुद्रा में। कोहनी से लेके कलाई तक का भाग जमीन के समानांतर। सूर्य भगवान को याद करते हुए पहले मैं मंत्र उच्चारण करूंगा, उसके बाद आप। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले चले ऊपर से ऊपर। भुजाएं कान से सटी हुई, पूरा शरीर खिंचा हुआ, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, कंधे सहित गर्दन का दबाव थोड़ा पीछे बनाएं। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीमे धीमे आगे झुकेंगे। भुजाएं हमारी कान से लगी रहेंगी। घुटने हमारे बिल्कुल सीधे।
नाभि का संकोचन करते हुए थोड़ा सा और प्रयास करें, माथे को घुटने के नजदीक से नजदीक ले जाने का। जिनको सर्वाइकल या स्लिप डिस्क की दिक्कत हो वो इस आसन में ना रुकें, इससे आगे या इससे पहले वाले स्थिति में रुकें। दोनों हथेलियों को आसन पर जमाते हुए दाएं पैर को ले जाएंगे पीछे से पीछे एक ही बार में। बहुत सुंदर। 15 उंगली हमारी एक समान, कमर नीचे से नीचे, गर्दन पीछे से पीछे, माथा आसमान की ओर। प्रयास करें हमारे घुटने आसन से थोड़ा ऊपर रहें। श्वास छोड़ते हुए दूसरे पैर को भी ले जाएं पीछे से पीछे। अंगूठे से अंगूठा, एड़ी से एड़ी मिला दें। प्रयास करें हमारी एड़ी आसन से लग जाए और ठुड्डी हमारी कंठकूप में आ जाए। पर्वत के समान स्थिति, पर्वतासन। बहुत सुंदर स्थिति। अंगूठे उंगली मिली हुई हैं। पर्वत के समान हमारा शरीर मजबूत बनता हुआ। धीमे से यहीं से आएंगे पैरेलल। पूरा वजन हाथ की हथेलियों पर। हमारे कंधे, हमारी भुजाएं, कलाई मजबूत होती हुई क्रमशः लगाएंगे। पहले घुटने, नाभि का संकुचन करते हुए छाती व माथा। अष्टांग प्रणाम। पैरों के दो पंजे, घुटने, दो हथेली, छाती व माथा। 8 अंग हमारे आसन से लगते हुए। प्रयास करें हमारी नाभि आसन से थोड़ा ऊपर रहे। धरती मां के प्रति नतमस्तक। धरती मां से सहनशीलता, समर्पण का लाभ मिलता हुआ। थोड़ा सा शुद्धि को आगे करते हुए कोहनियों कर दें सीधा। भुजंगासन। प्रयास करें हमारे घुटने, एड़ी पीछे से मिली रहें। गर्दन पीछे से पीछे। भुजंगासन की स्थिति। सर्वाइकल, कमर दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी। हथेलियों पर भार डालते हुए बीच से धड़ को उठाएंगे, धीमे धीमे पुनः आएंगे पर्वताकार आसन में। एड़ी हमारी आसन से लगी हुई, ठुड्डी हमारी कंठकूप में लगी हुई। पूरी तरह वी शेप हमारा बना हुआ।
बहुत सुंदर स्थिति। श्वास भरते हुए दाएं पैर को लेके आएंगे दोनों हाथों के बीच में, आगे से आगे। कमर नीचे से नीचे, माथा आसमान की ओर। लीवर हमारा दबा हुआ, पेनक्रिया हमारी खिंची हुई। दूसरे पैर को भी ले आए आगे। 20 उंगली हमारी एक समान। पुनः चेक करें, हमारे घुटने बिल्कुल सीधे। माथा घुटने के निकट से निकट। श्वास भरते हुए धीमे धीमे कमर को करेंगे सीधा, भुजाएं कान से लगी रहेंगी। खींचे शरीर को ऊपर से ऊपर, ताड़ासन की स्थिति। कंधे सहित गर्दन का द्वार थोड़ा सा पुनः बनाएं। इस स्थिति में हमारी 72,000 नस नाड़ियां, 206 हड्डियां प्रभाव में आती हैं। यहीं से धीमे से आएंगे नमस्कार मुद्रा में। बहुत सुंदर। सूर्य भगवान को धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए धीमे से अपने आसन पर बैठेंगे और लेटकर करेंगे सब आसन में विश्राम। धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद नरेंद्र जी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बारीकी से आपने सुंदर सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाया। और अब इसके बाद जो आनंद की अनुभूति होती है सब आसन में, उसे केवल और केवल फील किया जा सकता है। शरीर का एक एक अंग हमारा प्रभाव में आया है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया पिक्चर आ रही है, पूरी क्वालिटी आ रही है प्रियल की। और देखिए टेक्नोलॉजी का कमाल। प्रियल अपने घर से और बाकी हमारे अधिकारी भी अपने घरों से कितनी सुंदर आपके सामने लाइव साधना लेकर के आ रहे हैं। ईश्वर से बस यही प्रार्थना कि ये साधना हमारी लगातार बनी रहे। दिन की शुरुआत इसी प्रकार हमारी सुंदर योग साधना से हो। चेतन अवस्था में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, अपने राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। पाँव को सामने कर लें, थोड़ा विश्राम ले लें। चलिए जी, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती शशि तलवार जी को, जो हमारी केंद्र प्रमुख हैं, मिलन पार्क में जो क्लास चलती हैं। तो बैठने के 2 आसन हमें उनका भी जो है एक्सपीरियंस मिले। श्रीमती शशि तलवार जी।
नमस्कार। अभी हम करेंगे जानुसीर आसन। दोनों पैर सीधे, एड़ी पंजे मिला लें, पंजे बाहर की ओर तने हुए। राइट पैर को उठाएं और बाएं जंघा मूल में लगा लें एड़ी को। एड़ी आपकी बाई लेफ्ट वाली जो जंघा मूल है उस पर बिल्कुल टच करती हुई, पैर का तला जंघा पर टच करता हुआ। दोनों हाथ घुटनों पर, पैरों के पंजे, लेफ्ट वाले पैर का पंजा बाहर की ओर खींचा हुआ, कमर गर्दन सीधी करें। लंबा गहरा सांस भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ले चले ऊपर की ओर। ऊपर ले जाएं, दोनों कोहनियां कानों के साथ, हथेलियों का रुख सामने की ओर, उंगलियां अंगूठे मिले हुए तान कर रखें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को पैर से आगे ले जाने का प्रयास करें। जब आपके हाथ पैरों से आगे निकल जाएं, तो अपने पैर के पंजे को टच करें। माथे को ले जाएं घुटने की ओर। पूर्ण स्थिति में दोनों कोहनियां धरती का स्पर्श करती है। क्षमता से अधिक प्रयास ना करें। कुछ देर रुकें। रुकना ही आसन। सर्वाइकल और कमर दर्द वाले इस आसन को ना करें। रीढ़ का कड़ापन दूर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाते जाएं, कमर को सीधा कर ले, हाथों को थोड़ा पीछे की ओर धकेले, हल्का पीछे की ओर धकेले, कमर सीधी करें। धीरे धीरे वापस साइड से दोनों हाथ वापस ले आए, पैर सीधा, पल भर का विश्राम। फिर शरीर में चेतना। अब लेफ्ट वाले पैर को उठाएं, पहले एड़ी पंजे मिला लें। अब लेफ्ट पैर को उठाएं और राइट वाली जंघा मूल में लगा दें। एड़ी को लगाएं जंघा मूल पर। घुटने धरती से ना उठें। दोनों हाथ घुटनों पर। राइट पैर का पंजा बाहर की ओर खींचा हुआ। श्वास भरें और दोनों हाथों को धीरे धीरे आसमान की ओर ले चलें। तान दें, उंगली अंगूठे मिले रहें। नीचे वाले पैर का, लेटे हुए पैर का पंजा बाहर की ओर खींचा हुआ, घुटना धरती को स्पर्श करता हुआ, घुटना ना उठे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। दोनों हाथों को ले जाएं पहले पैरों के आगे। जब आगे निकल जाए तो पैर के पंजे को पकड़ लें। जिनके हाथ आगे तक ना जाए वो उसी अवस्था में रुके। माथा लगाएं घुटने पर। नहीं लगता तो कोई बात नहीं, घुटने पर लगाने का प्रयास है। पूर्ण स्थिति में दोनों कोहनियां धरती का स्पर्श करती है। पुरुषों के लिए बहुत ही उत्तम आसन है।
श्वास भरते हुए दोनों हाथ धीरे धीरे सीधे कर दें। कोहनियां कानों के साथ लगी रहें, उंगलियां अंगूठे मिले रहें। सांस छोड़ते हुए साइड से दोनों हाथ वापस। बहुत बढ़िया प्रियल, बहुत अच्छा। अब हम करेंगे कोण आसन। दोनों हाथ पीछे, विश्राम की स्थिति, पैर खुले हुए, हाथ पीछे, गर्दन पीछे, विश्राम की स्थिति। शरीर को एक बार ढीला छोड़ दें। पिछले आसन से जो तनाव आया है उसे शरीर ढीला छोड़कर सामान्य करें। शरीर में चेतना। कोण आसन की तैयारी। अपने दोनों हाथों को शरीर के नजदीक से नजदीक ले आए। एड़ी पंजे मिला लें। पंजे बाहर की ओर तने हुए। कमर गर्दन सीधी, आंखें हल्की सी बंद। हथेलियों पर और पैर की एड़ियों पर भार डालते हुए शरीर को उठा दें ऊपर की ओर। मध्य भाग को उठाएं ऊपर की ओर, धीरे धीरे उठाएं। पंजे धरती का स्पर्श करते हुए। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और उठाएं। सर्वाइकल और स्लिप डिस्क के रोग दूर। आपकी पिंडलियां साफ तंदुरुस्त होती हुई। हाथ कलाइयां मजबूत होती हुई, फेफड़े खुलते हुए। देखिए एक ही आसन के कितने लाभ। प्रियल के दोनों पंजे धरती पर स्पर्श करते हुए। बहुत अच्छा प्रियल, बहुत बढ़िया। रुकना ही आसन। गर्दन सीधी करें। धीरे धीरे, बहुत धीरे, पटके नहीं शरीर को, धीरे धीरे वापस। पैर खोलकर विश्राम। धन्यवाद, धन्यवाद शशि जी, बहुत ही सुंदर। इतनी बढ़िया आपने साधना करवाई, इतने सुंदर आसनों का अभ्यास करवाया। यहीं से दोनों पांव मिलाएंगे, राइट साइड में करवट लेंगे और दोनों हाथ लेफ्ट साइड में रखते हुए, राइट साइड में रखते हुए दोनों पांव लेफ्ट से घुमाते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन जैसे कि आपको बार बार याद दिलाया जाता है, किसी भी समय कर सकते हैं। भोजन के उपरांत करने पर इसके विशेष लाभ होते हैं। 2 मिनट का संकल्प आप सबने लिया हुआ है, जरूर उस संकल्प को पूरा करें। क्लास के अलावा हमने 2 मिनट कम से कम वज्रासन अवश्य करना है। होठों पर मुस्कान, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती अलका अग्रवाल जी को कि उष्ट आसन के ये वज्रासन में बैठने वाले 2 आसन वो करवाएं। श्रीमती अलका अग्रवाल जी जो केंद्र प्रमुख है हमारे जय शिव अपार्टमेंट में जो क्लास चलती है उसकी। करेंगे उष्ट आसन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में
कंधों समान दूरी, पीछे से पांव के पंजे लेटे हुए। दोनों हाथ अंगूठे रखेंगे कमर पर, उंगलियों का रुख आगे की ओर, अंगूठे रीढ़ के निचले हिस्से पर रखेंगे, ऊपर नहीं रखेंगे, इस बात का रखेंगे ध्यान। उंगलियां आपस में मिली हुई, कमर गर्दन प्रयास पूर्वक बिल्कुल सीधी, कंधे पीछे की ओर, श्वास भरते हुए झुकेंगे पीछे की ओर। खास बात का ध्यान, घुटनों से नाभि तक का भाग बिल्कुल सीधा रहे, केवल नाभि के ऊपर का भाग मोड़ेंगे पीछे की ओर, जाएंगे पीछे से पीछे की ओर, हिप्स को धकेलेंगे आगे की ओर, ताकि आपके घुटने से नाभि तक का भाग बिल्कुल सीधा रहे। अब जो साधक इसके आगे की क्रिया कर सकते हैं, आगे की क्रिया करें। दोनों हाथ कमर से हटाते हुए लगाएंगे अपनी एड़ी पर। कमर के लिए अति उत्तम आसन, बहुत सुंदर। श्वास छोड़ते हुए आएंगे, पहले दोनों हाथ रखेंगे अपनी कमर पर, बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आएंगे ऊपर की ओर, वज्रासन में विश्राम। सारा दिन हम आगे झुकने का काम करते हैं। इस क्रिया को करने से रीढ़ हमारी पीछे की ओर होने से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आराम मिलता है कमर को। अब करेंगे मंडूकासन। दोनों अंगूठे अंदर करते हुए बनाएंगे मुट्ठी, दोनों हाथ आपस में पुलिया बनाते हुए रखेंगे नाभि के दाएं बाएं, भरेंगे गहरा लंबा श्वास, तानेंगे अपने शरीर को ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठियों का दबाव लगातार पेड़ों पर बनाते हुए झुकेंगे आगे की ओर। ध्यान रखें कंधे ना झुके, गर्दन ना झुके, केवल कमर के भाग से आएंगे धीरे धीरे आगे, मुख सामने रहेगा, कंधे पीछे की ओर। शुगर पेशेंट्स के लिए रामबाण आसन। रुकेंगे कुछ देर इस स्थिति में, सामान्य श्वास, आपके हिप्स एड़ियों से ना उठे, इस बात का रखेंगे ध्यान। बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे ऊपर की ओर श्वास भरते हुए, दोनों हाथ घुटनों पर विश्राम। धन्यवाद अलका जी, बहुत बढ़िया। आपने वज्र आसन के 2 आसनों का अभ्यास करवाया। जब भी हम बैठने के आसन करते हैं, वज्र आसन के करते हैं, कोशिश हमारी रहती है कि हम 2 आसन करें। जैसे इसमें हमने किया, कमर पीछे भी झुकाई, फिर इसका विपरीत आसन किया, कमर आगे झुकी। शशि जी ने करवाया जानुशीर आसन, तो कमर आगे की ओर झुकी। जब कोण आसन किया, कमर हमारी पीछे की ओर हुई। तो कोशिश करें जब भी हम कोई आसन करें, उसका विपरीत आसन भी समय को देखते हुए जरूर करें। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन, दाईं ओर। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई, कंधा इतना ढीला कि मुड़े हुए हाथ वाला कंधा भी आसन को छुए। लगातार शरीर में आनंद की अनुभूति हो। हाई बीपी के लिए बहुत ही बढ़िया लाभकारी क्रिया है। आसन भी होता है, साथ में आपको विश्राम भी मिलता है। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे
जयशिव क्षेत्र के प्रधान श्रीमान सुनील तलवार जी को, जिनकी डायरेक्शन में हमारा वेस्ट एनक्लेव जिला इस क्षेत्र में बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। श्रीमान सुनील तलवार जी पेट और कमर से रिलेटेड आपको आसनों का, सुंदर आसनों का अभ्यास करवाएंगे। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। सर्वप्रथम करेंगे हम भुजंगासन। भुजंगासन के लिए स्थिति लें, एड़ी पंजे मिल जाएं, दोनों हाथ मुख के दाएं बाएं, माथा धरती के ऊपर, दोनों हाथों में गैप उतना जितने कंधे चौड़े, कोहनियां धरती पे लगी हुई, कोहनियां उठी ना हो, धरती पे लगी रहे। सर्वप्रथम सिर को उठा के गर्दन को लगाएंगे पीछे रीढ़ के साथ, केवल सिर उठेगा। अब श्वास भरते हुए पेट से आगे का धड़ को ऊपर उठा देंगे, मगर ध्यान रहे कि बाजुओं का सहारा नहीं लेना। बाजू हल्की सी धरती से अगर उठ सके हैं तो उठा लें, ताकि नीचे से कोई सपोर्ट ना मिले आपको। पूरा वजन पेड़ स्थान पर, गर्दन रीढ़ के साथ लगी हुई। नॉर्मल श्वास में यहां रुकें। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इस क्रिया को करेंगे। धीरे धीरे वापस शिथिल आसन। बाईं ओर, बायां हाथ बायां पांव सीधा, दाहिना हाथ दाहिना पांव मुड़ा हुआ। विश्राम की स्थिति। लंबे गहरे श्वास लेके चढ़े हुए श्वास को सम करें। अब दाहिना हाथ ऊपर लेते हुए, करवट लेते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। अब हम करेंगे मरकट आसन। एड़ी पंजे मिल जाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियों को लगा लें नितंब के साथ। दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दें। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, पांचों उंगलियां मिली हुई, बाजू एकदम खिंचे हुए और शरीर के परपेंडिकुलर। कोहनियां एकदम सीधी, कोहनियों में कोई खम ना हो। एड़ियां, पांव की एड़ियां नितंब के नजदीक से नजदीक। श्वास भरते हुए दोनों घुटने दाहिनी ओर, मुख बाईं ओर। दाहिना घुटना धरती का स्पर्श करता हुआ, बायां उसको दबाता हुआ, बायां कान धरती का स्पर्श करता हुआ, पूरी रीढ़ आपकी निचड़ी हुई। बहुत ही सुंदर क्रिया। बाजू खिंचे रहेंगे, बाजुओं में कोई ढीलापन नहीं आएगा। इस स्थिति में नॉर्मल श्वास लेते रहें, रुकने का प्रयास करेंगे।
आसन की चरम सीमा में रुकने से ही लाभ मिलता है। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस मध्य स्थिति में आए। एड़ियों की पोजीशन को पुनः चेक करें, दोनों बाजुओं को चेक करें। पूरे श्वास भरते हुए दोनों घुटने बाईं और मुख दाहिनी ओर। अब आपका दाहिना कान धरती को स्पर्श करे, बायां घुटना धरती को स्पर्श करे, दाहिना उसको दबाए। बाजू खिंचे रहे, उंगलियां मिली रहे, कोहनियां सीधी रहे। श्वास नॉर्मल लेते रहे, रुकने का प्रयास करेंगे। रीढ़ के लिए ये क्रिया बहुत ही सुंदर। आपकी रीढ़ की एक एक बोटी प्रभावित होती है। एक बार दाएं मोड़ा, एक बार बाएं मोड़ा। जिस प्रकार तौलिए को निचोड़ा जाता है उसी प्रकार हमने अपनी रीढ़ को निचोड़ दिया। धीरे धीरे वापस। दोनों पांव सीधे, दोनों हाथ शरीर के साथ। विश्राम की स्थिति। अब करेंगे शवासन। शवासन के लिए आपके दोनों पांव 8-9 इंच खुले हुए, दोनों हाथ शरीर से 5-6 इंच की दूरी पर। शरीर एकदम ढीला। शरीर के किसी भी अंग में कोई तनाव ना हो। एक एक अंग को ढीला करें। ध्यान अपने श्वासों पे रखें। जब श्वास भरें तो ध्यान आपका दाहिने पांव से ऊपर की ओर। घुटने को देखें। घुटने में अगर कोई भी तनाव महसूस हो तो घुटने को हिला के ढीला कर दें। अपने ध्यान को पेट पे लाएं। हिप्स पे अगर कोई तनाव है तो इसको भी ढीला करें। ध्यान को कंधों पे लाएं। कंधे में कोई भी तनाव हो तो कंधे को हिला डुला के ढीला कर दें। ध्यान को लाएं अपने सिर के ऊपर। सिर में कहीं आपको लगे तनाव तो उसे ढीला करें। मुख पे अपने ध्यान को लाएं। मुख में कहीं कोई तनाव है, अगर माथे पे कोई लाइनें बन रही हैं, कोई खिंचावट है तो उसे ढीला कर दें। मुख में अपनी जीवा को भी ढीला कर दें। जीवा पे भी कोई तनाव ना रहे। अब श्वास को छोड़ते हुए अब यात्रा करेंगे मुख से बाएं पांव की ओर। इसी प्रकार शरीर के एक एक अंग को निहारते जाएं, चेक करते जाएं। कहीं भी कोई भी तनाव मिले तो उस अंग को ढीला कर दें। अब लंबे गहरे श्वास लेते रहें। अपने ध्यान को लगा लें आज्ञा चक्र के ऊपर। विश्राम की स्थिति। जितनी भी एनर्जी अभी तक आपने एक्सर्ट की अपने आसन करने के लिए, शव आसन से पूरी की पूरी एनर्जी हम रिकूप कर रहे हैं ताकि आगे की क्रियाएं हम सुंदर तरीके से कर पाए।
धीरे धीरे वापस एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, दाहिनी कोहनी का सहारा लेते हुए उठ के बैठेंगे। मुख आपका कैमरे की ओर, शवासन करके आपने एनर्जी गेन कर ली। अब इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए करेंगे हंसी का कार्यक्रम। हंसने के लिए पहले मन बनाएं, मुख पे मुस्कुराहट आ जाए, अपने आप को तैयार करें कि अब आपको हंसना है, क्योंकि हम हंसी घर में कर रहे हैं, पार्क में नहीं है। तो पहले हम करेंगे मुख हंसी, जिसमें मुख तो खुलेगा मगर आवाज नहीं आएगी। पूरा मुंह खोल के जिस प्रकार हंसते हैं, बिना आवाज के हंसेंगे। दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए प्रारंभ करें। बार बार बिना आवाज किए इस क्रिया को करते जाएं। अब धीरे धीरे हल्की हल्की हंसी के साथ मधुर आवाज भी निकलनी शुरू हो जाए। करते जाएं, करते जाएं। धीरे धीरे वापस आकर के ज्ञान मुद्रा में विश्राम। आगे की क्रिया श्री नरेंद्र जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद तलवार जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर आपने आसनों का अभ्यास कराया। इतना बढ़िया आपने सब आसन कराया और हंसी दोनों तरह की करा के पूरा शरीर हमारा प्रफुल्लित है, आनंदित है। स्थूल शरीर को हमने प्रभावित किया, पूरे शरीर में लचीलापन आया और अब हम प्राणायाम के भागी बने। अब हम प्राणायाम करने के हकदार बन गए हैं और बड़े हर्ष का विषय है कि प्राणायाम के लिए हमें सुंदर गाइडेंस मिलेगी। हमारे वेस्ट एनक्लेव जिला के जो प्रधान हैं श्रीमान वेद सैनी जी, उनकी डायरेक्शन में आइए हम सुंदर प्राणायाम करेंगे। आज की विशेष कक्षा हमारी 15 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी, 7 बजे तक चलेगी। समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा, तो इसलिए जरूर आप रुके रहें। रविवार का दिन है, बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और अब प्राणायाम ध्यान में भी आपको बहुत अच्छी अनुभूतियां होंगी। श्रीमान वेद सैनी जी का स्वागत है। धन्यवाद श्री विजय अग्रवाल जी, हमारे जिला मंत्री वेस्ट एनक्लेव। आइए प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम में सबसे पहले हम लोग करते हैं, आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में है। दाएं हाथ की बना ले प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर, कोहनी शरीर के साथ। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बना लें, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बना लें। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर, कोहनी शरीर के साथ, कमर गर्दन सीधी। अनामिका हटाते हुए बाईं नासिका से धीरे धीरे भरेंगे लंबा श्वास। अंगूठा हटाते हुए श्वास दाईं नासिका से धीरे धीरे बाहर। अब दाईं नासिका से धीरे धीरे भरेंगे श्वास लंबा
और श्वास बाईं नासिका से धीरे धीरे बाहर। केवल डायरेक्शन देनी है आपने, नासिका के ऊपर दबाव नहीं बनाना है। बाईं से भरेंगे, दाईं से निकालेंगे, दाईं से भरेंगे, बाईं से निकालेंगे। श्वास लेने व छोड़ने में अधिकाधिक समय लगाएं और एक समान समय लगाएं। श्वास लेने व छोड़ने की गति इतनी कम हो कि इनकी आवाज स्वयं को भी सुनाई न दे। धीमी गति से श्वास लेते जाएं, बाईं ओर से, दाईं ओर से छोड़ते जाएं, दाईं ओर से भरें, बाईं ओर से छोड़ते जाएं। इस क्रिया को बारंबार करते जाएं। मन हमारा शांत हो रहा है, बीपी नियंत्रण में आता है। बाईं नासिका चंद्रमा का प्रतीक है, शीतलता देती है। दाईं नासिका सूर्य नाड़ी कहलाती है, ऊष्मा देती है। बारंबार चंद्र नाड़ी से श्वास ले रहे हैं, सूर्य नाड़ी से छोड़ रहे हैं, फिर सूर्य नाड़ी से ले रहे हैं और चंद्र नाड़ी से श्वास छोड़ रहे हैं। इस क्रिया के बारंबार अभ्यास से हमारे शरीर में बुखार जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। दोहराते जाए अभ्यास को। यह वह प्राणायाम है जिसे हर व्यक्ति, हर आयु का व्यक्ति कर सकता है। आसन लगा के बैठे बहुत अच्छा, नहीं बैठ पाता चेयर पे बैठे बहुत अच्छा। अगर चेयर पे बैठने में भी समस्या है हमारे बुजुर्ग साथियों को, तो वो बेड पर लेटकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा इस बात का ध्यान रख लेना चाहिए कि लेटते समय हमारे सिर के नीचे तकिया ना हो। सुंदर अभ्यास करते जाएं। मन हमारा धीरे धीरे शांत हो रहा है इस प्राणायाम से। बाईं ओर से श्वास बाहर निकालते हुए धीरे से वापस आ जाएं। इस गतिविधि को रोक दें, लेकिन प्राणायाम की मुद्रा बनाए रखेंगे। हाथ वहीं रहेंगे, लेकिन एक बार इस गतिविधि को यहीं रोक दें, इस क्रिया को यहीं रोक दें। आइए थोड़ा इसका एडवांस वर्जन करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसकी एक्सटेंशन है, उच्च कोटि का प्राणायाम है, उसका अभ्यास करते हैं। बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास भरेंगे, समय अधिकाधिक लगाएं। जितना समय लगाया है बाईं ओर से श्वास भरने में, उतना ही समय श्वास को रोकें। आंतरिक कुंभक, जितना समय हमने श्वास को रोका है उतने ही समय में दाईं ओर से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल दें। बाहर अभी नहीं रोकना है। अब दाईं ओर से धीरे धीरे श्वास को भरेंगे। जितना समय हमने श्वास भरने में लगाया उतना ही समय हम श्वास को आंतरिक कुंभक में रुकेंगे, और जितना हम आंतरिक कुंभक में रुके उतने ही समय में धीमी गति से श्वास को बाईं ओर से निकाल दें बाहर। इसकी 2 आवृत्तियां और करेंगे। बाईं से भरेंगे धीमी गति से, जितना समय लगा मन ही मन गिनती का सहारा ले सकते हैं, उतने ही समय में श्वास को रोकेंगे अंदर आंतरिक कुंभक में, और उतने ही समय में श्वास को धीमी गति से दाईं ओर से बाहर निकालें। एक आवृत्ति और बची हुई है, उसे भी पूरा कीजिए। आइए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब हम श्वास को बाईं ओर से भरेंगे धीमी गति से।
जितना समय भरने में लगाया उतना ही समय रोकने में लगाएंगे। जितना समय रोका उतने ही समय में श्वास को बाहर निकालेंगे और उतना ही समय श्वास को बाहर निकालकर बाह्य कुंभक में भी रुकेंगे। अब आंतरिक कुंभक का अभ्यास भी करना है, बाह्य कुंभक का अभ्यास भी करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम है ये। प्राणिक ऊर्जा जिस मार्ग से होकर हमारे शरीर में प्रवेश करती है उस मार्ग की शुद्धि हो रही है। अब दाईं ओर से भरें धीमी गति से। जितना समय श्वास भरने में लगाएं उतना ही समय श्वास रोकें और जितना समय हमने श्वास को रोका है उसी धीमी गति से, उसी अनुपात में श्वास को धीरे धीरे निकाल दें बाहर। श्वास को अत्यंत धीमी गति से बाहर निकाल बाह्य कुंभक में भी उतना ही समय रुकें। सुंदर अभ्यास। योग अर्थात डिसिप्लिन अर्थात निरंतरता, लगातार करने वाली क्रिया। ये दोहराते जाएं अभ्यास को। श्रद्धा से करने वाली क्रिया ये, नियम से करने वाली क्रिया ये और लयबद्ध होके करने वाली है ये क्रिया। करते जाएं करते जाएं। आइए एक स्टेप और आगे चलते हैं। श्वास को बाईं ओर से धीरे धीरे भरेंगे और श्वास को रोकेंगे। जितना समय भरने में लगाया उससे दुगने समय में श्वास को रोकेंगे अंदर आंतरिक कुंभक में। गिनती का सहारा ले सकते हैं। जितना समय हमने श्वास को रोका है दुगने समय वाला, उतने ही दुगने समय में धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। रुकने की जो समय था और बाहर निकालने का समय था वह समान ही रहेगा। 1, 2 और 2 का अनुपात में ले आया हूं मैं आपको। अब श्वास को जब मैंने बाहर निकाल लिया बाह्य कुंभक में 1 के अनुपात में रुकेंगे। अनुपात रहेगा हमारा 1, 2, 2, 1। रेस्पिरेटरी सिस्टम को सशक्त करने वाला ये प्राणायाम, लंग्स में अधिकाधिक ऑक्सीजन जमा करने की क्षमता बढ़ती हुई, रक्त शोधन क्रिया तेज होती हुई, हमारे शरीर में सारा दिन ऊर्जा का प्रवाह होता हुआ, प्राणिक ऊर्जा, प्राणिक शक्ति सारा दिन हमारे शरीर में विचरण करती हुई, हम सारा दिन मस्त और प्रसन्न रहते हुए। दोहराते जाएं अभ्यास को। 1, 2, 2, 1 यह अनुपात रखें। गिनती का सहारा ले सकते हैं। 5, 10, 10 और 5। 5 की गिनती करते हुए श्वास को भरेंगे। 10 की गिनती करते हुए आंतरिक कुंभक में रुकेंगे। 10 की गिनती करते ही धीमी गति से श्वास को बाहर निकालेंगे और 5 की गिनती करते हुए श्वास को बाह्य कुंभक में रोकेंगे। श्वास को अत्यंत धीमी गति से बाहर निकालना यह बहुत बड़ा अभ्यास है, बहुत बड़ा तप है। हम सब जानते हैं हमारी वेगस नर्व और न जाने कितने छोटे छोटे हमारे बॉडी के इंटरनल सिस्टम, जब हम श्वास को धीमी गति से छोड़ते हैं सभी दुरुस्त होते हैं, सभी सशक्त होते हैं। दोहराते जाए अभ्यास। एक आवृत्ति और कर लीजिए, अंतिम आवृत्ति। आज प्राणायाम का विशेष दिन है, इसलिए आपको बार बार
डायरेक्शन भी दी जा रही है, प्राणायाम करने का समय भी दिया जा रहा है। कीजिए प्राणायाम। एक दो दो एक का अनुपात अपनी अपनी आवृत्ति पूर्ण करते हुए शांत अवस्था, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। किए गए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन। जब हम आसन करें अथवा प्राणायाम करें, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना आवश्यक है। यदि हम थोड़ा थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, हमारी साधना और मजबूत होती जाएगी, शरीर हमारा और आनंदित होता जाएगा, मन हमारा और नियंत्रण में होता जाएगा। आइए एक और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जिसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। हथेलियां पलटकर घुटनों पर रख लें। कमर गर्दन सीधी है, आंखें बंद हैं। श्वास धीरे धीरे अधिक बाहर, अनंत पूर्वक धीरे धीरे भरें श्वास, मूल बंद। शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर, संग संग पेड़ों का संकोचन प्रयास पूर्वक अंदर की ओर। दोनों क्रियाएं संग संग करनी है और प्रयास पूर्वक करनी है, करते जाए। थोड़ा गैप दें दो आवृत्तियों के बीच, जिससे श्वास छोड़ने की शक्ति निरंतर निरंतर बनी रहे। श्वास बाहर, पेट अंदर, थोड़ा गैप। श्वास बाहर, पेट अंदर, थोड़ा गैप। श्वास बाहर, पेट अंदर, थोड़ा गैप। निरंतर करते जाएं। दोनों क्रियाएं संग संग करनी है और प्रयास पूर्वक करनी है। सुंदर प्रभाव इसका अपने शरीर पर महसूस करें। पेट की मांसपेशियों का बारंबार संकोचन करने से पेट की मांसपेशियां सशक्त हो रही हैं। लीवर, पैंक्रियास, डायफ्राम, छोटी आंत, बड़ी आंत, सभी प्रभाव में पाचन शक्ति बढ़ती है, शुगर कंट्रोल में रहती है, कब्ज से छुटकारा मिलता है, बीपी नियंत्रण में रहता है और हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़ती है। शांत अवस्था, दोनों हथेलियां घुटनों पर ही रहेंगी, कमर गर्दन सीधी है, आंखें बंद हैं। किए गए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन। इसी स्थिति को बनाए रखें। आइए एक बार फिर से अभ्यास करते हैं इसका। कमर गर्दन सीधी कर लें, श्वास धीरे धीरे अधिक बाहर, अनंत पूर्वक भर लें श्वास धीरे धीरे, शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर, संग संग पेड़ों का संकोचन अंदर की ओर प्रयास पूर्वक। श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर, थोड़ा गैप। 25 आवृत्ति और कीजिए। करते जाएं, करते जाएं। योग साधना के लिए आवश्यक है कि हमें आसनों का, प्राणायाम का ज्ञान हो, लेकिन परम आवश्यक है इसका अभ्यास किया जाए। केवल ज्ञान होना सफिशिएंट नहीं है, वह एक छोटा सा रास्ता है। परम आवश्यक है कि हम इसका अभ्यास करें और निरंतर करें, करते जाएं। इनकी 25 आवृत्तियां हो गई हैं और 25 और करेंगे जरा जल्दी से। करने में ही लाभ है। देखने और सुनने से ज्ञान मिल सकता है,
लेकिन शरीर को, मन को तभी लाभ मिलेगा यदि हम इसका अभ्यास करेंगे, करते जाएं, करते जाएं। श्वास धीरे से अधिक बाहर, श्वास को बाहरी रोक लें, बाह्य कुंभक की स्थिति कहलाती है। कुंभक को खोलते हुए धीरे से श्वास अधिक भरें। आंतरिक कुंभक, यह स्थिति जब श्वास को अंदर भर के रोकते हैं तो आंतरिक कुंभक की कहलाती है। आज त्रिबंध का अभ्यास नहीं करवाया जा रहा, अगली बार त्रिबंध का अभ्यास करवाएंगे। सुंदर अभ्यास किया आपने प्राणायाम का। और एक छोटा सा प्राणायाम और करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम। 3 आवृत्तियां करें केवल इसकी, विधि हम सभी जानते हैं। पहली दोनों उंगलियां आंखों पर, अगली मुख पर। गहरा श्वास भरें, मधुर गुंजन इतना निकालेंगे कि इसकी, हमारे गुंजन की आवाज शरीर से बाहर ना निकले, हमारे पड़ोसी को सुनाई ना दे, घर में किसी को पता ना चले। बहुत धीमी गति से जब श्वास बाहर निकालते मधुर गुंजन करेंगे। अंत में पेट का संकोचन भी करते जाएंगे। केवल 3 आवृत्तियां भरिए गहरा श्वास, अंगूठे कानों में धीरे से प्रेस करते हुए प्रारंभ कीजिए। मन हमारा शांत होता है। हमारे मस्तिष्क की नस नाड़ियों को शांत करने वाला, सूदिंग करने वाला यह सुंदर प्राणायाम, स्मरण शक्ति बढ़ती है, बैलेंस ऑफ माइंड बना रहता है। लाइफ के लेटर स्टेज में भी, अर्थात वृद्धावस्था में भी इसके निरंतर अभ्यास से सारे शरीर पर नियंत्रण बना रहता है। बीपी नियंत्रण में रहता है, मन शांत रहता है और ध्यान में बैठने के लिए हमारा मन धीरे धीरे तैयार भी हो जाता है। अपनी अपनी आवृत्ति पूर्ण करते हुए शांत। कार्यक्रम के अगले पड़ाव के लिए मैं सौंपता हूँ श्रीमान विजय अग्रवाल जी को, हमारे जिला मंत्री वेस्ट एनक्लेव, युवा जिला मंत्री हैं। सारा जो हमारे को प्लेटफॉर्म जूम का या यूट्यूब पर मिलता है, इन्हीं के माध्यम से मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। अगला कार्यक्रम श्रीमान विजय अग्रवाल जी। धन्यवाद, धन्यवाद श्रीमान सैनी जी। बहुत ही सुंदर आपने प्राणायाम का अभ्यास करवाया। पूरा शरीर प्रफुल्लित है, आनंदित है। और अब हम इतने बढ़िया प्राणायाम करके, इतना बढ़िया मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आइए 10 मिनट उस प्रभु का ध्यान करें, उस ईश्वर का ध्यान करें जिसने हमें ये सुंदर जीवन दिया, सुंदर भारतीय योग संस्थान के साथ जोड़ा। सभी की आंखें बंद रहेंगी, समय का ध्यान रखा जाएगा। शांति पाठ तक सभी का साथ चाहिए। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें या ज्ञान मुद्रा में अपनी सुविधा के हिसाब से बैठे रहें।
पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, लेकिन रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। आज हम उस प्रभु का इस सुंदर मौसम में संकीर्तन करेंगे। मेरे साथ साथ करेंगे, सभी परिवार के सदस्य करेंगे। बड़ा आनंद आएगा आपको। बस कोशिश करनी है कि आवाज से आवाज मिले, पूरे भाव से, पूरे दिल से। 2 बार मेरी आवाज को सुने और फिर तीसरी बार से आप भी उन लाइनों में शामिल हो जाएं, इस संकीर्तन में शामिल हो जाएं। हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, 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 हरे रामा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा, 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 कृष्णा कृष्णा
हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। शांत मन ही मन जाप चलता रहे, मन ही मन संकीर्तन चलता रहे चलता रहे। खो जाए प्रभु के साथ, प्रभु की मस्ती में। कितने भाग्यशाली हम, कैसे हम प्रभु का धन्यवाद करें, शब्द नहीं हमारे पास। कितना आनंद, कितनी शांति, केवल और केवल प्रभु के साथ। हे प्रभु, ये सुबह का समय कभी भी मेरा व्यर्थ ना हो। हमेशा मुझे आपका सानिध्य मिले प्रभु, हमेशा मुझे आपका साथ मिले। बस प्रभु ऐसी कृपा सदैव बना के रखना, सदैव बना के रखना। कुछ पल के लिए प्रभु के साथ खोए रहें, कोई आवाज नहीं, बस मैं और मेरा प्रभु। बातें करें प्रभु से, हंसें प्रभु के साथ, रोएं प्रभु के सामने। प्रभु से आशीर्वाद लें। महसूस करें प्रभु का हाथ अपने सर के ऊपर। एक नई ऊर्जा, नई शक्ति। कल भी जुड़ेंगे, समय पर जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे, औरों को भी जोड़ेंगे। इसी संकल्प के साथ आइए आज की कक्षा को विश्राम देते हैं सुंदर शांति पाठ द्वारा। पहले एक लंबी ओम ध्वनि, तत्पश्चात शांति पाठ मिलकर बंद आंखों में भरिए गहरा लंबा श्वास। शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति
वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वैवं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। खोए रहें इन शांति के पलों में, खोए रहें इसी सुंदर अनुभूति में। मन ना करे आंख खोलने का। जिनके पास समय हो, रविवार का दिन है, और प्रभु का नाम लेते रहें 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बिना आंख खोले करते रहें इस कीर्तन को, देखते रहें प्रभु को। बिना आंख खोले दोनों हाथों का घर्षण करते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करें और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करें और बहुत ही कोमलता के साथ, बहुत ही धीरे से अपनी आंखों को खोलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियल बेटे का कैसे मैं धन्यवाद करूं। देखिए, सुबह सवेरे मौसम भी खराब था, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी प्रियल की, उसके बावजूद भी इसने इतनी सुंदर साधना का प्रदर्शन, कैमरे की डायरेक्शन भी इतना बढ़िया से सारा को अभ्यास करके दिखाया। बच्चों में तो बहुत ही हमें इतनी काबिलियत, इतना बढ़िया ये सब कुछ कर रहे हैं, इतनी ऊर्जा मिलती है हम सबको, अधिकारियों को भी इनको देख करके और अच्छा करने का मन करता है। तो भगवान इनके पूरे परिवार को हमेशा योग से जोड़कर रखे, स्वस्थ रखे और हम सब बार बार इनके सानिध्य में सुंदर योग साधना करते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रियल बेटा, गॉड ब्लेस यू। तो आज के हमारे अधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान वेद सैनी जी, जिनकी डायरेक्शन में ये पूरा प्रोग्राम आज का आयोजित किया गया। श्रीमान सुनील तलवार जी, जो हमारे क्षेत्रीय प्रधान हैं। हमारे केंद्र प्रमुख नरेंद्र अग्रवाल जी, श्रीमती शशि तलवार जी, अलका अग्रवाल जी, सभी की बहुत ही बढ़िया साधना आज करवाई। सभी को बड़ा आनंद आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमारे को कैसा आपको फील हुआ, कैसा आपको लगा। तो अभी हम आज की कक्षा को विराम देते हैं। श्रीमान सैनी जी अगर कुछ दो शब्द कहना चाहें तो आपका स्वागत है, अन्यथा आइए क्लास को विराम देते हैं। धन्यवाद विजय जी, आपने सभी का धन्यवाद किया। मुझे कुछ और विशेष नहीं कहना है, कक्षा पूरी हो चुकी है। मेरी ओर से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बल्कि मैं ये कहूँ कि इस सारी टीम को लीड आप कर रहे हैं, नाम बार बार आप हमारा कहते हैं, उसके लिए आपका पुनः पुनः धन्यवाद। और मौसम कैसा था, गड़बड़ थी, आपने बहुत कम समय में इसको बिल्कुल सुनिश्चित किया कि कक्षा चलती रहे। जो जहाँ जिनके यहाँ मौसम ठीक होगा वो जान भी नहीं पाए होंगे कि दिल्ली के इस जगह का मौसम कितना ख़राब है, और उसके बावजूद भी कक्षा को सुचारू रूप से आपने चलाया। तो आप सभी का, अपने पूरे जिले के सभी अधिकारियों का, सभी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर कल मिलते हैं इसी कक्षा के साथ, इसी कक्षा में एक बार पुनः 5:30 बजे। तो आइए विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच वन एंड ऑल। ठीक है विजय जी, एंड कर ठीक है जी। ओके।